Hello students, welcome to the last video of this chapter number 5 cells या फिर the fundamental unit of life। अब हम लोग लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के, जहां हम बात करने वाले हैं सेल्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिससे ये दुनिया चल रही है, जिससे आप चल रहे हो, जिससे आपके वुंड्स रिपेयर हो रहे हैं। ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें वी आर कवरिंग सेल डिवीजन। So yes, we have talked about cells. Now we will talk about how cells divide. See, cells have to divide for many purposes. तो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं अपनी लाइफ में, वो दोनों टाइप के सेल डिवीजन हम लोग देखने वाले हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, हम बस उसके मेन पॉइंट्स देखेंगे। दैट इज ऑल विच इज गिवन in your book, right? So let's start talking about cell division by the definition. Definition क्या है? Process by which new cells form. Straightforward. Cell divide होता है. So if I have one cell that divides into 2, 4, 8 वगैरह वगैरह. So it goes on dividing and you become a big organism. You started off with one cell and now you are a big organism. Okay? So the process by which you are growing, the process by which new cells are being formed. So you are made up of cells. You started off with one cell, now you are made up of trillions of cells. ये कैसे हुआ? By the process called cell division. So yes, you started off with one cell. बाहर से आपको cells नहीं दिए किसी ने उसके बाद, नहीं, बाहर से आपको सिर्फ एक सेल मिला था जहां से आपने न्यूट्रिएंट्स लेके उसको डिवाइड करना, डेवलप करना स्टार्ट किया। ओके, right? So cell division is the process by which cells form, new cells form. Okay, now there are two methods by which cell division happens. Now we will just see and differentiate between these two steps. यहाँ बीच में बहुत सारे steps होते हैं, वो steps अभी आप नहीं देखते हो, आप शायद 11th-12th स्टैंडर्ड में देखते हो when you take bio. बट अभी आपको इतना डिटेल में नहीं है, सो डू नॉट वरी दैट इतना सब कुछ दिया हुआ है यहाँ वहाँ। नो, अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक इट इज जस्ट दिस मच, इतना भी एक्चुअली नहीं दिया है उन्होंने। सो द वन टाइप, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड माइटोसिस एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड मायोसिस। लोग इसको मियोसिस बोलते हैं, बट इसको एक्चुअली मायोसिस बोला जाता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इट्स फाइन। सो दीज आर द टू टाइप्स, these are the two ways in which cells divide. Now if you see the difference between these two, you will find a few differences already. Okay, तो हम differences लिखना स्टार्ट कर दे पहले, या हमको दिख नहीं रहा? Okay, let's check. So first you start off with this cell जहां पर आपके पास में 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स। You start off with 4 chromosomes, यहां पर भी you start off with 4 chromosomes. Great. अब हुआ ये कि आपके क्रोमोसोम्स अभी भी 4 हैं, बट द क्रोमैटिड्स हैव मल्टीप्लाइड। सो बेसिकली यहां पर कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है। यू स्टिल कॉल इट 4 chromosomes. ओके, यू स्टिल कॉल दीज 4 chromosomes। बस ये उसने क्या किया, ये जो एक क्रोमैटिड था, दैट्स अ वर्ड, बट ये जो एक क्रोमैटिड था, ये जो एक स्ट्रैंड था, उसको उसने और एक स्ट्रैंड बना दिया, और एक स्ट्रैंड बन गया। देखो यहां पर भी वही हुआ। ओके, नाउ यू माइट बी वंडरिंग क्रोमोसोम क्या है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लो। क्रोमोसोम बेसिकली कंटेन्स डीएनए, दैट्स ऑल। सो डीएनए में ये इंफॉर्मेशन रहती है कि आप इंसान बनोगे, कैसे इंसान बनोगे, आपका हेयर कलर क्या होगा, आपकी वॉइस कैसी होगी, आप में कितनी उंगलियां होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऑल दोस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय योर डीएनए। तो ये क्रोमोसोम्स जो है, ये जो है उसमें डीएनए है, और वो डिसाइड करेगा कि आप कैसे होंगे। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसके 2 कॉपीज बना दिए। मतलब ये जो एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, क्रोमोसोम है, उसका एक और स्ट्रैंड बना के उसने यहां पर एक उसका कॉपी कर दिया। सो नाउ द पॉइंट इज कि यू स्टिल कॉल दिस 4 क्रोमोसोम। सो ये भी एक क्रोमोसोम है, बट यहां पर एक ही क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड। सो यहां पर एक ही क्रोमैटिड है, बट यहां पर 2 है।
सो ये एक स्ट्रैंड है, यहां पर दो स्ट्रैंड है, बट स्टिल यू कॉल इट एज द वन क्रोमोसोम। ये अगर क्रोमोसोम 1 है सो ये भी एक ही क्रोमोसोम है। सो टोटल में यहां 4 क्रोमोसोम है, यहां भी 4 क्रोमोसोम है। ओके, बस इतना है कि एक क्रोमैटिड का 2 क्रोमैटिड हो गया, 2। ओके, एक क्रोमैटिड बिकेम 2 क्रोमैटिड्स। इतना डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया है, हम डिटेल में जा सकते हैं बहुत ज्यादा, बट वी विल स्टे इन लेस डिटेल। सो देखो यहां पर भी 1 क्रोमैटिड का 2 क्रोमैटिड हुआ, तो यहां तक तो स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है यहां तक स्टेप्स। ओके, अब क्या हुआ, अब जो है एक सेल का 2 सेल बन गया। अब जो है यहां पर दिस इज द सेल डिवीजन, यहां पर देखो ये हुआ सेल डिवीजन, और यहां पर भी सेल डिवीजन हो, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ओके, एनीवे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट ऑब्जर्व दैट यहां पर जो ये वाला फर्स्ट सेल है, लेट्स कॉल दिस अ मदर सेल। ये जो मदर सेल है, ये मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, मदर सेल में 4 क्रोमोसोम्स है, और डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल्स दोनों सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स ही हैं। देखो जैसा है मदर सेल वैसा आइडेंटिकल डॉटर, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम, क्लोन, क्लोन मतलब वैसा कि वैसा। सो जब आपका एक सेल दूसरे दो, मतलब एक सेल आपके 2 सेल्स बनाता है आपकी बॉडी में, तो ऐसे कुछ जगह होती है बॉडी में जहां पर बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस वो सेल डिवीजन है, ध्यान से, जहां पर एक सेल मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बने, फर्स्ट। सेकेंड, जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में है 4, उतने ही डॉटर सेल्स में है 4 ईच। ओके, उसके बाद यहां पर एक ही सेल डिवीजन हुआ है, राइट? हाँ, तो अभी तक हमको इतना समझा। चलो अब यहां आते हैं और हम लोग देखेंगे कि यहां तक तो सेम स्टेप्स थे। यहां पर ये हुआ कि अभी पहला सेल डिवीजन हुआ, तो यहां पर हुआ, यहां पर ये हुआ सेल डिवीजन 1, और फिर उसके बाद एक और सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन 2। सो 2 सेल डिवीजन यहां पर हुए। यहां पर एक ही सेल डिवीजन हुआ है, यहां 2 सेल डिवीजन हुए हैं, और आपको प्रोसेस में ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ये देखना है कि मदर सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, और डॉटर सेल्स पहले तो कितने बने, तो यहां 2 डॉटर सेल्स हैं, यहां पर 4 डॉटर सेल्स हैं। तो 4 डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है चेक करो, यहां 4 क्रोमोसोम्स हैं, यहां भी, और यहां पर केवल 2 क्रोमोसोम, 2 स्ट्रैंड्स हैं। सो 2 क्रोमोसोम्स हैं। सो ये जो आ गया, आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया क्या? आपको एक डिफरेंस समझ में आया। पहला, यहां पर एक ही सेल डिवीजन हुआ, यहां 2 सेल डिवीजन हुआ है। यहां पर मदर डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर मदर सेल में 4 है तो डॉटर सेल में 2 है, हाफ हो गए। ओके, ग्रेट। अब मदर सेल यहां पर एक डॉटर सेल 2 बनाता है, यहां एक मदर सेल 4 डॉटर सेल बनाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, यस और नो? ग्रेट। तो बस आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, और आपको ये देखना है कि 2 सेल डिवीजन हुए हैं क्या, पहले क्या हुआ, पहले कॉपी हुआ, तो 4 क्रोमोसोम का 4 है, बट क्रोमैटिड्स एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये जो एक रेड और एक ग्रीन कॉपी इसको मिल गई, एक रेड और ग्रीन इसको मिल गई। ओके, अब ये रेड और ग्रीन का भी क्या हुआ, ये देखो ये 2 क्रोमैटिड्स थे कि नहीं, ये अभी भी 2 क्रोमोसोम्स ही हैं, बट इसमें 2 क्रोमैटिड्स है। देखो एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स है। तो ये एक स्ट्रैंड जो है वो इसको मिल गया, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इसको मिल गया। क्लियर? सो ये देखो ये 2 स्ट्रैंड्स थे, और ये 2 स्ट्रैंड में से एक इसको मिल गया, एक इसको, और सिमिलरली ऐसे भी थे, तो एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया, तो ये बन गया 2 अलग अलग सेल्स। समझ में आ रहा है? सो द पॉइंट इज कि पहले क्रोमैटिड्स डबल हुए, क्रोमोसोम सेम नंबर है। उसके बाद में देखो यहीं पर, यहां पे 4 थे, अब यहां 2 हो गए, 2 हो गए ना, दिखने में यूनिट्स तो 2 ही हैं, और यहां भी 2, तो यहां पर फर्स्ट सेल डिवीजन में ही क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, और उसके बाद में अब और एक सेल डिवीजन हुआ है। क्लियर है? ज्यादा डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी कुछ डिफरेंसेस लिख लेते हैं, दैट्स इट। चलो लिख ले डिफरेंसेस। चलो बताओ,
थोड़ी जगह की ज़रूरत है, मैं इसको ये हटा देता हूँ। ओके, चलो अब डिफरेंसेस लिखते हैं। सबसे पहली बात बताओ, यहाँ पर कितने सेल डिविजन्स हो रहे हैं? सेल डिविजन्स कितने हो रहे हैं बताओ? यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2। क्लियर? यहाँ पे एक सेल डिवीजन हुआ है, देखो ये, और यहाँ 2 बार हुआ है सेल डिवीजन। ओके, उसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ डॉटर्स, लेट्स से नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने? यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 4। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद क्रोमोसोम्स। अब समझो, क्रोमोसोम्स में यहां पर अगर ध्यान से अगर यहां पर 2n क्रोमोसोम्स थे, ध्यान से देखना, यहां पर अगर 2n क्रोमोसोम्स थे तो यहां पर भी 2n क्रोमोसोम्स ही हुए हैं। सो 2n क्रोमोसोम्स के 2n क्रोमोसोम आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है, बिल्कुल देखो सेम दिखता है। अब यहां पे अगर 2n क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल्स में कितने हो गए? यहां पर अगर 2n मतलब 4 है ना, तो 4 के 2 मतलब हाफ हो गए। सो 2n का कितना हो गया? n हो गया। वाह। सो ये जो सेल होता है इसको बोलते हैं डिप्लॉइड और इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो ये जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, अभी तो 4 था तो चलो 2 हो गया, कभी 10 क्रोमोसोम रहेंगे तो 5 हो जाएंगे, कभी 46 क्रोमोसोम होंगे तो 23 हो जाएंगे, व्हाटएवर जो भी होंगे 2n मतलब इवन नंबर, वो बन जाएगा हाफ मतलब ऑड नंबर। सो या ऑड या इवन जो भी हो, बट इट डिपेंड्स। सो जितने भी होंगे उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर? ग्रेट। अब उसके बाद सवाल ये है कि ये कहां हो रहा है? वेयर इज दिस थिंग्स हैपनिंग? सो ये होता है सोमैटिक सेल्स में। अभी सोमैटिक सेल्स क्या है सर? सोमैटिक सेल्स मतलब स्किन सेल्स, मसल सेल्स, है ना, और भी जो नॉर्मल के सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो रिपेयर और वो सब होता रहता है ना। जैसे मेरी स्किन स्क्रैप हो गई तो नई स्किन आ गई, है ना, मेरे स्टमक की लाइनिंग खराब हो गई तो नई स्टमक की लाइनिंग आ गई। सो जो भी सेल्स हैं जो आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी देखने वाले हो, अलग अलग टाइप के मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू वगैरह वगैरह, ब्लड बनता रहता है, बोन नया आता रहता है। सो ऑल दीज रिपेयर स्टफ इज कैरिड ऑन। तो वो जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। दूसरे सेल्स जो होते हैं वो है रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब स्पर्म एंड एग। तो ये जो सेल्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। स्पर्म एंड एग में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आर यूज्ड एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस करने के लिए। एंड द लास्ट डिफरेंस विल टॉक इज वाई, यूज, एप्लीकेशन। सो ये कहां होता है? एप्लीकेशन लिखते हैं इसको। सो इसका एप्लीकेशन है टू रिपेयर न्यू थिंग्स, राइट। नई नई चीजें मुझे रिपेयर करनी है। जैसे मेरी स्टमक, मैंने गर्म दूध पी लिया तो मेरी जबान जल गई तो अभी नई सेल्स आ रही है। स्किन स्क्रैप हो गई तो नई स्किन आ गई। तो ये जो है ये सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, स्पर्म एंड एग नहीं है, नॉर्मल सेल्स है। सो ये नॉर्मल सेल्स को रिपेयर वगैरह हमेशा करते ही रहना पड़ता है, राइट। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे आपके बाल गिरते रहते हैं नए नए, दांत नए आते रहते हैं, है ना, स्किन के लेयर नई नई आती रहती है। सो ये जो नया नया सेल्स बनता रहता है ये है सोमैटिक सेल्स। दिस हैपेंस बाय माइटोसिस। और जो ये इसका यूज क्या है? इसका यूज है टू प्रोड्यूस गैमेट्स या फिर जर्म सेल्स, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो स्पर्म एंड एग सेल्स। सो रिप्रोडक्शन करने के लिए एनिमल्स में, प्लांट्स में स्पर्म एंड एग बनाने होते हैं और वो होते हैं हैप्लॉइड। ना हम ये देखने वाले हैं कि ये हैप्लॉइड क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इतना क्लियर है, फिर से एक बार देखते हैं। माइटोसिस में एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाता है, ये 4 बना रहा है। इसका एक ही सेल डिवीजन है, इसके 2 सेल डिवीजन है। ओके, इसके पास 2n मतलब 4 फॉर एग्जांपल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। यहां पर भी सेम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और यहां पर n है, देखो हाफ हो गया, 2n मतलब 4। और सो एज आई टोल्ड यू 4 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं
और 100 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेट इट गो। बस ये सोचो कि अगर 100 होंगे तो 50-50 हो जाएंगे। ग्रेट। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ पर होता है? ये होता है नॉर्मल हमारे सेल डिवीजन जो होता है ना, जब मुंह में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, स्किन पे, ब्लड में, सो ये सारी चीजें नॉर्मल माइटोसिस से होती है। और मायोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है केवल। ओके, इससे क्या होता है? इससे रिपेयर होता है, कुछ खराब हो गया तो वापस सेल्स आ जाती है। और इससे क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस जर्म सेल्स, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एग सेल्स। अब हम बात करने वाले हैं कि ये स्पर्म एंड एग सेल्स में क्यों हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों है? See, my body or a human body or an animal body has all the somatic cells. All the somatic cells, मतलब normal cells, ये सेल ना, आंखों का सेल, जो भी, ये सारे होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कुछ क्रोमोसोम्स हैं। बट जो रिप्रोडक्टिव या जो गैमेट्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, जो स्पर्म और एग होते हैं, उनमें सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? सोचो, अब सपोज यहां से आया ये स्पर्म और ये है एग, सो ये है स्पर्म और ये है एग। क्लियर? अब ह्यूमंस में इसमें होते हैं 23 और इसमें होता है 23। अब जब 23 और 23 मिलेंगे, जब ऐड करके, तो जो भी बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे और 46 क्रोमोसोम ही आपके हर बॉडी के सेल में होते हैं, जैसे कि ये। सो बेसिकली ऑल योर बॉडी सेल्स हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n, बट योर स्पर्म और एग, व्हाटएवर, those cells have only half. Why? Because for reproduction, for making a new organism, you need a sperm cell and an egg cell, और फिर वो बन के 46 जो आप हो वो बनता है। Just think about this. अगर sperm cell भी 46 क्रोमोसोम्स और इसमें भी 46 होते तो आपके 92 क्रोमोसोम्स हो जाते, and then it would not be called human, because humans में 46 ही होने चाहिए। So to make a human which has 46 chromosomes, you have to have haploid cells combining. समझ में आ रही बात? थोड़ा सा डिटेल में चले गए हम लोग, बट आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। सेल डिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आप सोचो, आपके बॉडी में जो भी सेल्स हैं, आप इतने से थे एक सेल, ये और ये सेल बना था ये। So 23 and 23 became 46. So your zygote, first cell was 46. फिर उसके बाद जो सेल डिवीजन हुआ है, ये सब माइटोसिस हुआ है। So 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ही सेल्स बन रहे हैं। So each and every cell, so यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, अंदर का सेल, all cells except these cells have 46 क्रोमोसोम। तो इतने एक सेल से इतने सारे सेल कैसे बने? यहां से। ओके, और रिप्रोडक्टिव सेल कैसे बन रहे हैं? ऐसे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ग्रेट। सो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमने बहुत सारी बातें की सेल्स के बारे में, हमने बहुत सारी बातें की सेल्स में क्या होता है, उसके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सारी बातें हमने की। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इससे आगे सेल्स और सेल्स मिला के एक कंसेप्ट है टिश्यू। सो हम टिश्यूज की बात करेंगे प्लांट्स में, एनिमल्स में, और कौन से टाइप्स हैं, और ये सारे टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यू होता क्या है, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो भी बहुत सारे वीडियोस वाला चैप्टर होगा। राइट? ग्रेट। आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर और ये पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।